Students, myself Dr. Dekeshina with new lesson microbes in human welfare. Microbes means very small minute organism. Okay. Generally, microbes are defined as the organism which are not visible with naked eye and can be seen with the help of microscope is called microbes or microorganism. Okay, microbes means livings which are not seen or visible with naked eye and can we see with the help of microscope is called microbes. And there microbes in human welfare. Welfare means माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, मानव में वह क्या काम करता है. यू नो माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ. हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं. डिफरेंट माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस causes different types of diseases in our body, in human body, in living body, in animals body or in plant body also. But there are so many microbes are useful to us. बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए काफी यूजफुल भी है. ह्यूमन और माइक्रोब्स का काफी पहले से रिलेशन है. शुरू से ही कुछ न कुछ प्रोसेस में, कुछ न कुछ प्रोडक्ट को बनाने में ह्यूमन के द्वारा माइक्रोब्स का यूज होता रहा है. ओके, ह्यूमन के द्वारा माइक्रोब्स का यूज होता रहा है. ये शुरू से ही ऐसा चलते आ रहा है. अब इस माइक्रोब्स का रोल क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है. अगर हम इसके अकरेंस की बात करें, माइक्रोब्स का अकरेंस, माइक्रोब्स कहाँ मिलता है. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कहीं ऐसा कोई ऐसा प्लेस नहीं होगा जहां माइक्रोब्स नहीं है. कुछ एक्सेप्शन में भी, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए तो वैसे हम कहते हैं माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल्सो कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपैटेंट भी कह सकते हैं. कॉस्मोपैटेंट इट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें वहां माइक्रोब्स होगा. हॉट वाटर की बात करें वहां माइक्रोब्स है. सॉइल में माइक्रोब्स है. इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग्स बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, inside living body, outside the living body. यानी कहीं वैसा स्पेस नहीं है जहां की माइक्रोब्स नहीं है. लेकिन मैं बात किया कुछ एक्सेप्शन भी है. कहां नहीं मिलेगा, तब ध्यान दीजिए. माइक्रोब्स नॉट फाउंड इन. कहा नहीं मिलेगा? वोल्केनो में, जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है एंड वेरी लो टेम्परेचर एरिया.
जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री -25 डिग्री बहुत कम टेम्परेचर हो, वैसे कंडीशन में माइक्रोब्स की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम, रेयरली मिलता है। ऐसे अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, माइक्रोब्स का अगर हम ग्रुप करें, ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स में कौन कौन सा आता है, तो हम बात कर लें ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स मेनली वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरॉइड्स, prions, etc. These are the group of microbes. In these groups, some viruses, some bacteria, some fungi, some protozoa causes diseases and called harmful microbes. जो भी डिजीज काउज करने वाला माइक्रोब्स है वह हार्मफुल माइक्रोब्स कहलाएगा। लेकिन हमें इस लेसन में ह्यूमन वेलफेयर की कंडीशन में देखना है, इट मीन्स यूजफुल माइक्रोब्स को ही यहाँ हम लोग इस लेसन में देखेंगे। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स को हम लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूजफुल रोल ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का यूजफुल रोल किस किस फील्ड में है, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे पहला अगर बात करें, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बहुत सारे घरेलू प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोगैस, etc. नेक्स्ट, इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी अगर हम देखें मेडिकल साइंस की बात करें वहां माइक्रोब्स का यूज है, एग्रीकल्चर की बात करें वहां माइक्रोब्स का यूज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें माइक्रोब्स का यूज है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें माइक्रोब्स का यूज है। तो माइक्रोब्स हमारे लिए काफी यूजफुल भी है। यहां तक कि अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे बायोस्फीयर की बात करें, तो बायोस्फीयर बिना माइक्रोब्स के कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की बात करें, इन बायोस्फीयर माइक्रोब्स हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग ऑफ सब्सटेंस एंड कॉल्ड डिकम्पोजर्स। बायोस्फीयर में डिकम्पोजर ही वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो भी साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल। जैसे अगर मान लिया जाए कोई लिविंग्स बॉडी है, अब इस लिविंग्स बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आफ्टर डेथ organic compound is decomposed in simple form and come back in atmosphere, come back in biosphere and decomposition occurs with the help of decomposers। तो डिकम्पोजर क्या है? माइक्रोब्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो माइक्रोब्स के अब्सेंस में बायोस्फीयर कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसका साइकिल नहीं चल सकता है, उसका जो भी फंक्शनल यूनिट्स है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक फील्ड में, हर एक क्षेत्र की बात करें तो वहां कुछ न कुछ माइक्रोब्स का यूज है, माइक्रोब्स का रोल है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या रोल है? रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब देखिए
microbes play an important role in production of different household products। माइक्रोब्स से क्या क्या बना सकते हैं? तो फर्स्ट कर्ड, सेकेंड चीज, थर्ड डॉफ, इसी में आ जाएगा इडली, डोसा, ब्रेड, etc। नेक्स्ट टोडी, योगर्ट, these are the different household products formed with the help of microbes, formed by action of microbes। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ऑल्सो कॉल्ड कर्डलिंग, and formation of curd occurs with the help of LAB, means lactic acid bacteria। एग्जाम्पल अगर हम देखें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। Lactobacillus acidophilus is an example of lactic acid bacteria that play an important role in formation of curd। ठीक है, कर्ड कैसे? नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कर्ड इज फॉर्म्ड बाई skimmed milk और क्रीम मिल्क। ठीक है, स्किम्ड मिल्क का मतलब है मिल्क से वैसा मिल्क जिससे क्रीम को निकाल लिया गया है, तो वह कहलाएगा स्किम्ड मिल्क। और एक है क्रीम मिल्क, दोनों ही तरह के मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड सभी के घरों में बनती है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले अगर हम मिल्क को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं और उसमें इनोकुलम मिलाते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सपोज डैट अगर ये मिल्क है, मिल्क को हीट कर दिया गया, हीटेड अप टू 70 और 76.6 डिग्री सेल्सियस, 76.6 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन मिल्क। और लिक्विड मटेरियल में मेनली वाटर का अमाउंट होता है, जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर हीटिंग इट इज कूल्ड। अब इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा कहां तक करते हैं? एट 40 और 42 डिग्री सेल्सियस तक, 40 और 42 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें क्या किया जाता है? एडेड, सीधे लिखते हैं, इनोकुलम इज एडेड। इनोकुलम ऑल्सो कॉल्ड अ स्टार्टर, और इट इज little amount of curd having LAB, lactic acid bacteria। lactic acid bacteria means lactobacillus acidophilus। तो इस लैब में जो भी हमने स्टार्टर या इनोकुलम मिलाया, उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, LAB है।
and lactic acid bacteria converts lactose. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स लैक्टोज, और लैक्टिक एसिड हम कह सकते हैं LAB causes फर्मेंटेशन। यह फर्मेंटेशन प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट्स लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। या क्या किया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि हमने बताया कि इनोकुलम मिलाने का जो टेम्परेचर है वह 40 to 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर पर या इससे कम टेम्परेचर पर इनोकुलम डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में कर्ड दही डालते हैं, रिजल्ट क्या होगा, जो भी इस स्टार्टर में इनोकुलम में LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, उसका प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे अगर किसी पॉट में मान लिया जाए ये मिल्क है, मिल्क में अगर आप देखे होंगे कि अगर हम मान लिया इस एरिया में इनोकुलम को डाला हमने, अब धीरे धीरे जो कर्लिंग का प्रोसेस होगा इसके चारों तरफ धीरे धीरे फैलेगा, यानी इनोकुलम में जो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और वह धीरे 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 मिल्क में फैलना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे मिल्क में वह फैलते चला जाता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते चला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बताया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉजेज फर्मेंटेशन एंड इट कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, इट मीन्स LAB lactic acid bacteria secretes some enzyme that is called lactase, and lactase converts lactose into lactic acid. Lactic acid is responsible for the coagulation of protein present in milk, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं LAB secretes lactase enzyme। कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया, नहीं दिख रहा है, नीचे लिखता हूं मैं, LAB सीक्रेट्स लैक्टेज एंजाइम। ओके, क्या सीक्रेट कर रहा है, लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम क्या किया, लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। Lactose is converted into lactic acid with the help of lactase enzyme, and lactic acid causes coagulation of protein to make कर्ड, ठीक है। इसके अलावे यह और क्या करता है, इट ऑल्सो पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क दैट इज कॉल्ड केसीन। लैक्टेज पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन ऑफ मिल्क, केसीन। केसीन प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए, कर्ड इज मोर बेनिफिशियल देन मिल्क। मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, तो क्यों, लैब फॉर्म्स विटामिन B12, पूरा लिख दें, चलिए, विटामिन B12 इन कर्ड।
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको भी यह मारने का काम करता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजफुल रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और लैब बैक्टीरिया। तो लैब बैक्टीरिया का तो एक रोल है ही कि वह मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, इसके अलावे वह विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नाउ सी नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज चीज। चीज क्या है? चीज इज पार्शियली, 1 मिनट नहीं दिखता है ना, चलिए देखिए। चीज पार्शियली डिग्रेडेड कंसंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क that is formed by the action of microbes। माइक्रोब्स के एक्शन से बनाया जाता है चीज। पनीर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चीज एंड दैट इज कॉल्ड अनरैप्ड चीज, जिसे कि सिंपल लेमन के हेल्प से, कर्ड के हेल्प से बनाया जाता है, वह कहलाता है अनरैप्ड चीज। पनीर का ही कहीं कहीं नाम मिलेगा तुम्हें कॉटेज चीज। It is also unripe cheese formed by action of some microbes such as Streptococcus lactis, Streptococcus lactis, Streptococcus क्रीमोरिस and by addition of रेनिन। रेनिन और कर सकते हो रेनिन और काइमोसिन। These are the mainly rennet of calf। बछड़े के शरीर में रेनेट एंजाइम होता है, जो उसी तरह का रेनिन हमें चीज के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। पहले प्रिमिटिव काल में अगर हम बात करते हैं पीरियड में, तो काफ से ही रेनिन को निकाला जाता था और उसका यूज चीज बनाने में किया जाता था। बट इन मॉडर्न टाइम रेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ग्रुप ऑफ फंजाई। ठीक है, रेनिन is obtained from फंजाई। फंजाई के कुछ ग्रुप से नाम, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल म्यूकरप्यूसिलस, ए ग्रुप ऑफ फंजाई यूज इन फॉर्मेशन ऑफ रेनिन और कैमोसिन। ओके, अब देखिए, ये तो हमने बात किया अनराइप्ड चीज का, इसका मतलब कुछ राइप्ड चीज भी होगा। अब इसको राइपनिंग किया जाता है। राइपनिंग करने का मेन एम क्या है? तब देखिए, राइपनिंग इज कैरिड आउट टू प्रोवाइड चीज with a characteristic texture, flavor and taste। It means different types of ripe cheese have different flavors and texture। ठीक है, यहाँ तक कि अलग अलग राइप्ड चीज में बाटर का अमाउंट भी अलग अलग होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन बाटर, अमाउंट ऑफ बाटर, राइप्ड चीज इज ऑफ 3 टाइप्स।
रैपनिंग चीज को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया। डिपेंडिंग अपॉन वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर, चीज में भी कौन कौन चीज होगा, ध्यान दीजिए। सॉफ्ट चीज, अमाउंट ऑफ वाटर 50 to 80% वाटर। वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, रिजल्ट क्या होता है, ये का सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैमम बर्ट चीज, ओके, कैमम बर्ट चीज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीज एंड इट इज राइपेंड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से इसका राइपनिंग किया जाता है, तो याद रखेंगे राइपेंड विथ द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। This is a type of fungi used in ripening of cheese to form camembert cheese. Second type of cheese is semi-soft. Amount of water 45% to 50%, या कहीं कहीं 40 भी मिलेगा, तो 40 to 50% अगर वाटर का अमाउंट है तब उसका नाम देंगे हम सेमी सॉफ्ट चीज। एग्जाम्पल रॉकी फोर्ट चीज, राइपेंड विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम रॉकी 40, और फंजाई है, इसका नाम याद रखना बिल्कुल, पेनिसिलियम रॉकी 40। एंड थर्ड इज हार्ड चीज, वाटर कंटेंट लेस देन 40%, वाटर का अमाउंट 40% से कम होगा। एग्जाम्पल स्विस चीज, स्विस चीज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं चेडार चीज, एंड राइप्ड विद द हेल्प ऑफ, दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा, बगल नहीं देता है यहां पर, राइपेंड बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई, याद रखिएगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। अब देखिए एक यहां हो गया, एक यहाँ पेनिसिलियम रॉकी 40 हुआ, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी हुआ। तो इस दो चीज का फॉर्मेशन मीन सॉफ्ट चीज और सेमी सॉफ्ट चीज का फॉर्मेशन फंजाई के हेल्प से हुआ। ये दोनों फंजाई के हेल्प से फॉर्मेशन जब हुआ, जबकि हार्ड चीज का फॉर्मेशन किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इन स्विस चीज लार्ज साइज्ड होल्स आर प्रेजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण इसमें बड़े बड़े होल मिलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे आप, इस स्विस चीज नोट कर लीजिएगा एक लाइन कहीं। इन स्विस चीज large holes are present due to presence or formation of
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, लार्ज साइड होल बनेगा, और इन दोनों में अगर हम सॉफ्ट की बात करें, सेमी सॉफ्ट मीन्स रॉकी फोर्टी चीज और कैमेम्बर्टी चीज, तो यहाँ कुछ न कुछ फंजाई का माइसेलियम डेवलप होता है चीज के अंदर, जिसके कारण की अलग अलग चीज का टेस्ट फ्लेवर चेंज कर जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कर्ड और चीज, बाकी भी और हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।